जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। मैं बहुआयामी दल से केएम आमिश लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में बात कर रहे हैं। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला में लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश कुछ तथाकथित हिंदू धर्मवादी संगठन बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के तहत मॉब लिंचिंग के मद्देनज़र से खराब की जा रही है, उस पर बात रखना चाहेंगे। साहब, जब मेयर आपका, विधायक आपके, सांसद आपके, तो आपको ये स्वीकार करने में, कहने में क्या गुरेज कि वो आपके द्वारा पनपाए गए आवारा भगवाधारी धर्म की आड़ पर मॉब लिंचिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरीके से हाल ही में अलीगढ़ में मांस का व्यापार करने वाले 4 मुस्लिम व्यापारी, जिनके पास शेल्टर हाउस का वैध प्रमाण पत्र था कि ये मांस जो है गांव का ना होके भैंसे का है, क्योंकि लाखों की संख्या में मुस्लिम के अलावा अन्य धर्म के लोग भी सेवन करते हैं। व्यापार भी किया जाएगा, लाइसेंस भी बनाए जाएंगे। ये वो आवारा गुंडे थे जिन्होंने इससे पहले भी गौ तस्करी, अवैध मांस के कहते हुए 50-50 हजार फिरौती की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत प्रशासन के पास गई थी। मांस का जांच होता है, भैंसे का मांस निकल कर आता है। पुनः षड्यंत्र प्लान के तहत इस तरीके से आरएसएस संघ परिवार के मात्र छाया में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने जाल रचा कि न सिर्फ ट्रक रोके गए, बल्कि उसमें सवार 4-4 मुसलमानों को लात घूंसों से, बेल्टों से, डंडों से, जिससे चाहा इतनी बेरहमी से पीटा, खून से लहू लाहौर थे। इससे पहले भी अलीगढ़ में ऐसी घटना आई जिसमें आंत फटी, पसली टूटी। ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, ये लोग संविधान की बात करते हैं। शायद इससे घटिया लोकतंत्र और संविधान का दुरुपयोग किसी और के सत्ता में नहीं हुआ होगा। बहुआयामी दल संचालन कराने के नाते मैं योगी से पूछना चाहता हूं, क्या जीरो टॉलरेंस की नीति इन लोगों पर लागू होगी? शायद नहीं, क्योंकि आपने अल्पसंख्यकों का विरोध करने वाले या मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों को खुली छूट पनौती दे रखी है। यदि ऐसा नहीं तो अभी केंद्र सरकार के द्वारा मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट में एक नियम अध्यादेश रूल लेके आया गया था, क्या वो लागू होगा? आपको साबित करने का एक मौका दिया जा रहा है, आप साबित करें, नहीं तो कोई दो राय नहीं कि आप ऐसे आवारा भगवाधारियों को, जो मॉब लिंचिंग के समय जय श्री राम के नारे बुलवाने का काम करते हैं, आप बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे संगठनों को प्रतिबंधित किया जाए, और यही अगर हाल रहा तो जय श्री राम का जो नारा है वो भी अराजक नारा की तरह घोषित किया जाएगा, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें सभी धर्म के लोग निवास करते हैं और सभी की बराबरी की हिस्सेदारी, भागीदारी है। आप जबरन यह सामान्य नागरिक संहिता के तहत लागू नहीं कर सकते हैं कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या पैदा करेगा। ये गैर लोकतांत्रिक होगा। ऐसे में मुसलमान लोग जो लगातार देश की भक्ति साबित करने में लगे हैं पिछले 50 साल से, आज सरकार से पूछना चाहिए, क्या सरकार उनके रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ रही? क्या उनके सर पर कांटेदार जूते रख के उनको मसलने का काम नहीं कर रही? आज वक्त है न सिर्फ मनवादियों से लड़ने का, जबकि कांग्रेस से भी लड़ने का,
समाजवादी से भी लड़ने का। ऐसा इसलिए कि आज चौथा पांचवां दिन है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मॉब लिंचिंग की घटना पर एक शब्द तक नहीं बोलते हैं। यह निर्णय आपको लेना है कि माइक माला, झंडा, माइक, मंच किसका सजाना है। अपनी दीवार तैयार करनी है, जमीन तैयार करनी है, या जिस तरीके से आपकी एक पूरी गुलामी में गुजर गई है आप भी वही करने वाले हैं। निवेदन करूंगा चिंतन मनन करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, शक्ति में जयते।